नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं माया, अपने साथी राजदीप के साथ। स्वागत है आप सबका खास कार्यक्रम मंदिर मस्जिद संग्राम में। क्या जो मस्जिद है ज्ञान व्यापी मस्जिद, वो सच में वहां एक मंदिर हुआ करता था? क्या तहखानों में सच में मंदिर के सबूत हैं? क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद की दीवारों पे मंदिर के सबूत हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें ये चीज सामने खुलकर आ रही है। साथ ही आज कोर्ट का फैसला आया जिसमें कोर्ट ने सर्वे को, वीडियोग्राफी को कंटिन्यू कर दिया है और 17 तारीख तक इस पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ये कहा कि तहखाने भी खुलवाए जाएंगे और अब अगर इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने सभी मेहमानों के साथ। हमारे साथ है गुरुजी अनिल मिश्र शास्त्री जी, जो कि ज्ञान व्यापी मुक्ति परिषद के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ है आरती जी, जो कि किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य है वाराणसी से। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने सभी मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। शुरुआत करेंगे, 30-30 सेकंड आप सभी को मिलेंगे। मैं चाहूंगी कि जो अब तक हुआ, आज जो कोर्ट का फैसला आया और जो आगे होने वाला है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। गुरुजी, हम शुरुआत आपसे करते हैं, फिर आरती मैम, फिर आप पे आएंगे। आज का जो फैसला है वो हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, जो कितने सालों से हमारे पूजा में व्यवधान उत्पन्न था, उसका निस्तारण और सत्य हकीकत सामने क्या है, उस आने का एक सबसे बड़ा रास्ता खुल गया आज। आरती जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो अब तक हुआ, आज हुआ और जो आगे आने वाला है? नमस्कार। जैसा कि हमारे न्यास परिषद के जो अध्यक्ष श्री अनिल शास्त्री जी ने कहा कि आज से पहले जब हमारा 1947 में आजाद हमारा देश हुआ, उसके 2 साल बाद ही जो साक्ष्य छुपाए गए थे मुगलकालीन शासन में, उन सबको सामने लाने के लिए प्रयास तो जारी थे, क्योंकि हिंदुस्तान सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। इस कारण प्रयास को कोई प्रतिफल न मिलने के कारण आज जो हम लोग धीरे धीरे करके आजादी के बाद संघर्ष करते करते अपने आप को प्रोग्रेस किया। 70 सालों से दूसरे जो अन्य संगठन के लोग राज्य कर रहे थे, उनको देखते हुए जब हमारा देश आगे बढ़ा तो 1991 में हमारे देश का संविधान को हिंदू और मुस्लिम एक्ट में जो बनाया गया था कि मुसलमानों का जो मस्जिद है उसमें मंदिरों का साक्ष्य पाया गया। उस मंदिरों के साक्ष्य को अलग से सर्वे करके उसे प्रदर्शित करने के लिए एक याचिका दायर किया, जो 2021 में इसकी सुनवाई हुई। उस 2021 के बाद उस घटना को स्थगित कर दिया गया था। स्थगित करने के बाद अगर से संविधान में अगर किसी भी मंदिर का कोई साक्ष्य मस्जिद में पाया जाता है तो वो हिंदू धर्म के लोग उस याचिका को अपने संविधान के में हाई कोर्ट के जरिए, चाहे किसी भी सिविल कोर्ट के जरिए अपने याचिका को दायर कर सकते हैं। इस याचिका को दायर करने के बाद 2022 में एक 5 महिलाएं जो हमारे वाराणसी में निवास करती हैं, उनके द्वारा एक याचिका दायर किया गया। उस याचिका की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की टीम गई थी। उस सर्वे की टीम को जब वाराणसी के मुस्लिम समाज वालों ने बहिष्कृत किया, उसको कई तारीखों में बदलते बदलते आज हम इस नतीजे पर निकले हैं कि हम सर्वे कर पाए। तो मेरा तो मानना यही है कि यदि कहीं साक्ष्य के रूप में मस्जिद में मंदिर का साक्ष्य पाया जाता है, उसे सर्वे करके कम से कम उसे बाहर लाना चाहिए। जी बिल्कुल। आलोकनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में, योगी आलोकनाथ जी, की जो अब तक हुआ ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में, जो आज कोर्ट ने फैसला दिया, उसको और आगे वाले समय के बारे में आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे, खास करके आज जो फैसला है उस पे? जी नमस्कार। आज मेरी राय है तो ये है कि देखिए, समय पे दे देना चाहिए फैसला, लेकिन कोर्ट भी क्या करता है कि हर समय एक डेट देता रहेगा, ये चुनाव तक समय बढ़ाता रहेगा और एक लॉलीपॉप की तरह हिंदुओं के साथ ये धोखा भी किया जा रहा है। जब सबको दिखाई दे रहा, वहाँ अंधा व्यक्ति भी पहुंचेगा, उसको भी दिखाई दे रहा कि ये मस्जिद मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है,
तो सबको दिखाई दे रहा है। इसमें यही है कि हिंदुओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वहां पे जिस तरह से अधिवक्ताओं को रोका गया, कमिश्नर साहब को रोका गया, यह एक तरह से धोखा ही है हिंदुओं के साथ। और अंदर से नमाज पढ़ने वाले लोग अंदर घुस जाते हैं, उनको रोका क्यों गया जब वहां पर पहले ही, अगर प्रशासन ही हम लोगों का साथ नहीं देना चाहती है, पहली बात तो ये है। लेकिन आलोकनाथ जी, अभी आपने एक बात कही कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जो फैसला है वो तो आप ही लोग के पक्ष में आ रहा है, जो हिंदू पक्ष चाहता है उसी के पक्ष में आ रहा है अभी तक का। तो फिर कौन कर रहा है ये धोखा? धोखा ऐसे जैसे मान लीजिए अब लोग जा रहे हैं, ठीक है, जांच के लिए जा रहे हैं, तो जांच होनी चाहिए। और जब कोर्ट का आदेश हो गया, लिखित तो आ गया कि नहीं ये जांच होनी है, फिर अंदर क्यों प्रशासन नहीं उस दिन घुस पाया, या जो वहां पे तय खाना है वहां नहीं जा पाया प्रशासन? जाना चाहिए और पूरा साथ चलाना चाहिए। समाज के साथ जो मतभेद हुआ है, धोखा हुआ है, दिखाना चाहिए ना कि इस तरह से इन लोगों ने कई जगह किया, एक जगह तो किया नहीं है। हजारों ऐसे मंदिर हैं जो जी जी। अब वो लोग लगे हैं पहले से। तो हिंदू समाज को भी यही कहूंगा कि आप लोग सब लोगों को आगे आना चाहिए और अपने समाज के लिए, धर्म के लिए खड़ा रहना चाहिए। जी धन्यवाद। अनिल जी, गुरु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज तो जैसे हमने देखा कि वाराणसी में एकदम जश्न सा हो रहा है आज कोर्ट के फैसले के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें जश्न की बात नहीं है। हमारे प्रभु अभी भी अंदर हैं और वो भी तैयारी में हैं कि किस तरह से हमारे भक्त हमको जो है हमारे तक पहुंचे हैं। तो जब तक हम पहुंचेंगे नहीं पूर्ण, तब तक हम जश्न नहीं मानेंगे। जिस दिन हम पूर्ण अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, जी बिल्कुल, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान शिव की पूजा उस भूमि भवन में हो, उसी भूमि भवन में भगवान विश्वेश्वर भगवती श्रृंगार गौरी का हम लोग विधिवत पूजन पाठ करें। उसी दिन अभी हमारे पूर्ण मिठाई खाने का वो जश्न तो है, मगर पूर्ण जश्न तो उसी दिन होगा जिस दिन हम लोग भगवान विश्वेश्वर और भगवती श्रृंगार गौरी का और गणेश जी का पूजन वहां करेंगे। उसी दिन हमारा मुख्य जो उद्देश्य है पूर्ण होगा। आज की जो अदालत ने जो दिया है निर्णय, उसका स्वागत है और स्वागत योग्य है। मैं ये कहता हूं कि उसमें 5 ही लोग रहने का अधिकार है मस्जिद में, जो कलंकित ढांचा उस भवन में ये लोगों को। मगर वो उस समय जब ये लोग गए हैं तो इतनी संख्या में लोग आए कहां से? तो तुरंत पहले वो पूरे भवन को खाली करवा के प्रशासन अपने कब्जे में ले और उसके बाद कमीशन जांच करावे। यही हमारी मांग है। आरती जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे इन सब चीजों में जो अभी हो रहा है वो धर्मों का मामला है, एक मुस्लिम पक्ष है, एक हिंदू पक्ष है, तो इसमें राजनीति क्यों घुस रही है? जैसे ओवैसी ने कहा कि ये दूसरा अयोध्या है, तो मैम आप क्या सच में इसको आप भी इसी तरह से देखेंगे कि एक अयोध्या दूसरा, एक जिस तरह अयोध्या का केस बना उस तरह से बनेगा, या फिर ये जस्ट लोगों को मतलब फूट डाली जा रही है दो धर्मों के बीच में? हमारे यहाँ का जो हिंदुस्तान में जैसे जाति वर्ग जो रहते हैं वो गंगा जमुनी तहजीब से हम लोग पूरे तरह से भरीपूर्ण हैं। अगर से इस मामले को हम अगर से जाति, धर्म और रिलीजन से जोड़ के देखेंगे तो दूसरा जाति का है तो वो अपने जाति की पैरवी करेगा, हिंदू जाति का है तो वो अपने जाति का पैरवी करेगा। इसलिए जो सत्य है उसे लाने के लिए सर्वे किया जाए और सर्वे में जो कुछ भी सामने आता है उसे कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट जैसा भी फैसला करेगा उसे हम, जैसे कि या हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू हो या हिंदुस्तान में मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, उन दोनों का फैसला को कोर्ट अगर से जो भी फैसला लाएगी हिंदुस्तान में रहने वाले हर सामाजिक व्यक्ति के लिए उसे मान्य होना चाहिए, न कि बीच में कोर्ट के फैसलों में अपना व्यवधान उत्पन्न करे। ऐसे व्यवधान उत्पन्न करने से कोर्ट की कार्रवाइयों में बाधा होती है और अन्य मामले जो देश में इतने बड़े बड़े हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि ओवैसी हो चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, कोर्ट का जहां नाम आना चाहिए उसे धैर्य से उस कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं गुरुजी से एक और सवाल पूछूंगी इस बात पे। मैम ने कहा कि अगर फैसला आता है तो भी शांति बनी रहनी चाहिए, तो गुरुजी अगर फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो आगे क्या? फिर हिंदू पक्ष में आता है तो उसमें हम अपने पूजन पाठ और भगवान की प्रतिष्ठा और उसको पुनः व्यवस्थित कर
उसको श्रृंगार गौरी का पूजन नित्य करने की तैयारी करेंगे। उसके लिए अनुमति मांगेंगे कोर्ट से कि हमको नित्य पूजा करने दिया जाए, हमारे मंदिर का व्यवस्थित उसका जीर्णोद्धार करने दिया जाए, और जो जो तथाकथित लोग उसमें अपने एक संप्रदाय विशेष के लोग जबरदस्ती इसमें कब्जा किए उनको हटाया जाए। लेकिन मैं सभी लोगों से एक सवाल है मेरा कि जैसे बात हो रही है कि हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष, लेकिन कल को फैसला अगर किसी एक के पक्ष में आता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, तो अपने धर्म के प्रति सबकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है उसके बाद जो अशांति फैलती है उसकी जिम्मेदारी भी तो आप लोगों पे है, हम पे भी है, लेकिन आप लोगों पे भी है। सरकार सक्षम है और सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं कि कोई भी इस तरह का कार्य न हो। अब प्रशासन उसमें पूर्ण तैयारी में है। आज भी हमने देखा प्रशासन बहुत सक्रिय था यहाँ का, और कोर्ट का सख्त आदेश है इसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जी, आज के आदेश में सख्त लिखा है कि ये सर्वे में या मंदिर के कोई भी कार्य जो हो रहा है उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न करता हो तो उस पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, ऐसा आदेश हुआ है। आलोक जी से यही पूछूंगी कि आपका ये युवा गुरु आपका संगठन है, काफी युवा आप लोगों से जुड़े हुए, तो आप अपनी जिम्मेदारी अपना इन्वॉल्वमेंट किस तरह से मानते हैं इस पूरे चीज में, आप अपना कितना इन्वॉल्वमेंट मानते हैं? जी देखिए, हम लोगों का संगठन तो अभी मौन रहेगा क्योंकि अभी हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, अभी तो कोर्ट और कचहरी की जिम्मेदारी है। अब कोर्ट जो फैसला करेगा उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे जो उनके ऊपर जो दबाव रहेगा, अभी तो काफी दबाव है लोगों के कि अभी बोल भी नहीं सकते हम लोग इस विषय पे। तो देखिए, आने वाले समय पे बिल्कुल लड़ा जाएगा, और वैसे ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, भगवान सब अच्छा ही करेंगे, विश्वनाथ जी सब अच्छा करेंगे, वो अपना घर अपना खुद बसाएंगे। हम लोग कौन होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले, बट ये जानते हैं कि अच्छा होगा। जी बिल्कुल। आरती मैम, जो आज एक फैसला आया है, ये पूरा फैसला एक तरह से देखा जाए तो एक पक्ष की तरफ ही है हर मामले में, कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा, कोई अगर कार्रवाई रोकता है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाए, तहखाने भी खुलवाए जाएंगे, मतलब लगभग सब कुछ एक ही पक्ष की तरफ है। तो कोर्ट के ऊपर तो पहले भी भेदभाव का आरोप लगा रहा है मुस्लिम पक्ष, तो अब तो ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा कि कोर्ट बिल्कुल भी भेदभाव कर रहा है, अब एक ही पक्ष के साथ जा रहा है, अब तो ये आरोप और लगने लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर से कोर्ट के मामले को देखा जाए तो ये कोई भी कोर्ट में कोई भी सुनवाई जब होती है तो जी। वादी और प्रतिवादी दोनों सामने होते हैं और दोनों को स्वतंत्रता होती है अपने अपने पक्ष की बात रखने की। और यदि अगर से सामने वाला प्रतिवादी भी अपनी बात रखा होगा तो वो उसने भी अपनी शर्तों को मनवाया होगा कुछ न कुछ, न कि वो शांतिपूर्वक इस सारे जो भी घोषणा हुआ है उसको मान लेगा। उनमें से एक है, उनको नमाज में किसी तरह का कोई व्यवधान ना आवे, उनकी सुरक्षा हो, उनको अगर से सर्वे का कार्य हो रहा है मस्जिद में साक्ष्य खोजने के हेतु, तो उस दौरान यदि नमाज पढ़ने का समय हो तो उन्हें नमाज सुरक्षित और सही स्थान पर नमाज पढ़ने की भी व्यवस्था की जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो यदि हम कोर्ट के मामलों को सर्वोपरि मान रहे हैं और अपने अपने रिलीजन का सम्मान कर रहे हैं तो हम लोगों को एक दूसरे के पूरक होना होगा। आरती जी, इसी मामले में मेरा एक सवाल है आपसे कि 1991 जो एक्ट है रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, वो क्या कहती है, जरा हमारे दर्शकों के लिए अगर आप थोड़ा इलाबोरेट करें, बताएं। दरअसल जब 1669 में 1669 में मुगल साम्राज्य जब हमारे देश में मंदिरों को तोड़ के अपने ढांचों को उतार के एक्ट के तहत, मैंने बताया इसको, मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ है, और ये उस समय ना ही मैं थी ना ही आप थे। उस एक्ट के तहत मैंने जो भी पढ़ा है उस तहत मैं इस बात को बता रही हूँ कि मुगल शासक जब मंदिरों के साक्ष्य को तोड़कर मस्जिदों में छुपाते थे तो उनको ऊपर करने के लिए, उनको बताने के लिए, तो उस धार्मिक स्थल में जितने भी मंदिर रहते थे मुगल शासक उसको छुपाते रहते थे। तो धीरे धीरे अगर से कोई भी मस्जिद है, उस मस्जिद में किसी भी साक्ष्य के रूप में, जैसे कि श्री का निशान हो, स्वास्तिक का निशान हो, मूर्ति हो,
या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो मुस्लिम लोगों को नहीं मानते उस चीज को, अगर से वो साक्ष्य होती है तो नमाजियों का नमाज पढ़ना भी वहां व्यर्थ है। वो इतने 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, अगर से मुस्लिम भाषा में देखा जाए तो वो मगरा कहा जाएगा। तो ऐसे में अगर से वो नमाज पढ़ने के लिए बार बार वही बाधित हो रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई, वो तो जबरदस्ती की कब्जा करने का बात हुआ। किसी भी चीज का विवाद है, विवादित ढांचा को अगर से गिराया गया है, फिर से बनाया गया है, तो उसका सत्य सामने लाने के लिए हम कहेंगे औरंगजेब को बुलाया जाए, हम कहेंगे कि अरे मुगल शासक में जो थे उनको बुलाया जाए, तो वो नहीं हो सकता। किसी भी के इतिहास के जानने के लिए हमें पहले उसके धरातल में जाना चाहिए, उसके नींव में जाना चाहिए, उसके नींव में अगर से कुछ होगा तो वो सामने आएगा। आपको जरा मैं टोकता हूँ, 1947 के बाद से जहाँ पे जो रिलीजियस प्लेसेस है उसको वही रखा जाए, यही एक ऐसा एक राय है। तो उसके ऊपर अगर कोर्ट का यह मामला चलता है तक को, मतलब मुस्लिम पक्ष जो दावी रख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये कोर्ट का ही उल्लंघन है, तो ये एक्ट का कहीं ना कहीं उल्लंघन क्या होने जा रहा है? आपको क्या ये नहीं, हर व्यक्ति का जीवन काल अगर एक ही तरह हो तो दूसरे व्यक्ति का वही जीवन काल हो, ये नहीं हो सकता है। 1991 में जो एक्ट बनाया गया था, जो विवादित ढांचा अयोध्या में गिराया गया था, उस समय उसका कुछ और ही था बात, वो उस समय स्थिति कुछ और थी। यानी 2021 में आते हैं हम लोग, तो हम यही देखेंगे कि उस मामले को इस मामले से न जोड़ा जाए। तो 1991 का जो मामला चल रहा था वो कुछ और था, ये कुछ और है, उसको जोड़ने से कुछ नहीं। यदि हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, यदि 302 के मामले में हत्या हुआ और व्यक्ति मर गया, हत्या करने का कारण कई हो सकता है, मरा व्यक्ति, लेकिन कारण वो या तो अपने आप को बचाने के लिए मरा होगा या तो किसी लोभ में मारा होगा। मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा अलग जी से। अलग जी, आपने एक बड़े एक कोट किए, लॉलीपॉप टू हिंदुओं को लॉलीपॉप दिखाते जाना, तो ये सालों से होता रहा है, ऐसे आपका मानना है। तो मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, ये हिंदू लॉलीपॉप का जो मैटर है, क्या ये अभी का जो सरकार है उनके ऊपर प्रযোज्य नहीं होता? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदू है उनको नागरिकत्व देने के लिए बात किए थे, लेकिन अभी तक उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं क्या ये मंदिर मस्जिद का राजनीति चलता है और बीच में इंसान फंसता है? आपका क्या मानना है? जो मैंने कहा था कि हिंदुओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, या कि जी कुछ हमारी भी कायरता है ना, हिंदुओं की भी तो कायरता है। आज मोदी जी तो अपना कार्य कर रहे हैं, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, अमित शाह जी अपना काम कर रहे हैं, कुछ हमें भी तो जागने की जरूरत है, समाज को जागने की जरूरत है, जो जातिवाद में बटे हुए हैं थोड़ा थोड़ा होकर के। तो जब तक हम नहीं जागेंगे या सामने वाला नहीं जागेगा, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार तो आपको पूरा प्रयास कर रही है कि आप जागो, आप काम करो, लेकिन जब हम सो ही रहेंगे घर पे, 12 बजे दिन पे उठेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हमें चाय पीनी, जब भोजन करने का समय आ गया उस समय हम चाय पी रहे हैं, तो बताइए क्या कर पाएंगे हम लोग। तो सरकार अपना काम कर रही है, पूरी तरह से कर रही है, सरकार ने सब हर तरह से कार्य करने के लिए तैयार है सरकार। कुछ हमारी भी समाज की भी स्थिति बनती है कि हम कार्य करें। बात जिस दिन देश आजाद हुआ था 3% मुस्लिम थे, 30% मुसलमान हो गए। पाकिस्तान में 21%.10 हिंदू थे, आज वहां 1%.6 हिंदू बचे, सब खत्म कर दिए गए। इन लोगों ने 57 देश बना लिए, हम लोग एक देश के लिए लड़ रहे हैं, एक देश हमारे पास नहीं है। तो ये हमारी कायरता ना, हिंदुओं की कायरता होती है। तो इनको सबसे पहले जागने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो इस तरह तो लेते रहेंगे। यहाँ भी इतने ज्यादा होगा, ये कश्मीर मांग रहे हैं, कुछ दिन बाद आसाम मांगेंगे, कुछ दिन बाद ये सब धीरे धीरे लेने की तैयारी पे तो है ही है। ये जैसे मंदिरों को ले ही लिया, कितने मंदिर, एक मंदिर थोड़ी। अभी मैं देख रहा था यूपी में 1382 मंदिर है, छोटे से बड़े मंदिर, जो तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। तो ऐसे भारत में कितने लाखों मंदिर होंगे। तो इसी बात पे मेरा सवाल है सभी से कि इस तरह तो अभी ताजमहल पे भी बात चल रही है, लेकिन आज तो कोर्ट ने कहा कि प्रूफ लेके आए, ये सब मतलब पढ़कर आए। जो याचिकाकर्ता थे उनको कोर्ट ने कहा कि आप पीएचडी करके आए, उसके बाद सवाल करें। तो मेरा सभी आप लोगों से सवाल है कि ताजमहल, कुतुब मीनार और कई ऐसे मंदिर है, अभी मथुरा में भी बात है, तो क्या
क्या क्या क्या चाहेंगे आप लोग, और इसके लिए भी क्या आगे आप लोग इसी तरह नहीं, कदम मतलब ये उठाते बात क्या जाएंगे? सच होने जा रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? बिल्कुल। तो ये बात क्या फिर ताजमहल तेजो महल है, तो ये क्या सच होने जा रहा है? इसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप सभी मेहमान दें। गुरुजी आपसे शुरू करते हैं। भारतीय परंपरा के अंतर्गत सनातन धर्म के ऊपर भारतवर्ष है और सभी संप्रदाय के लोगों को इसको भारतवर्ष के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो गलतियां हुई है उसको स्वीकार करके पुनः जो था उसको स्थापित करवा देना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं रखना चाहिए। अपने से स्वयं किसी भी दूसरे के मजहब और दूसरे के धर्म के ऊपर किया हुआ वो नमाज वगैरह जो होता है वो मंजूर नहीं होता उनके खिलाफ। आज वाराणसी मंदिर के बाहर एक ट्वीट के वीडियो में देखा गया कि एक महिला नमाज पढ़ने लगी। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं ये माहौल को खराब करने की कुछ साजिश चल रहा है। तो हिंदू युवा संगठन के तौर पे आप लोगों का भी ये जिम्मेदारी होता है कि समाज में शांति बरकरार रख के बना के रखें। तो इसमें शांति बनाने के लिए आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? मतलब सब पक्ष के को तो शांति रखना चाहिए, तो आपके तरफ से क्या इसके लिए आप काम कर रहे हैं शांति बजाय रखने के लिए? वैसे मैं खुद देखने गया था और मैं वैसे प्रतिदिन गया हूँ। जब 7 तारीख से मैं वहाँ हमेशा जाता रहा हूँ और मैंने ये देखा कि जो माहौल खराब करने की कोशिश तो उन्होंने पहले की थी। जो महिला थी नमाज पढ़ने के लिए पहले वो बाकायदे भगवा गमछा लेकर के, भगवा वस्त्र पहन करके, हनुमान चालीसा और मंदिर में मतलब विश्वनाथ जी के पास जाना चाहती थी गर्भगृह में कि मैं नमाज वहां पढ़ूं। तो देखिए माहौल खराब करने की कोशिश ये दूर दूर से, जैसे मैंने देखा है जो वहां तो 4 लोग पकड़े गए थे, पहले भी नारेबाजी कर रहे थे। तो कोई मुगल सराय से, कोई राजा तालाब से, इतने दूर दूर से लोगों को बुलाया गया था। माहौल तो खराब करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ है जैसे सोमवार के दिन बहुत से हिंदू लोग अपने गए दर्शन करने, बड़े शांति से गए और विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, अभिषेक किया और चले आए। तो कोशिश हिंदू तो पहले कोशिश यही करता है कि हमारा सब्र ना तोड़ा जाए। लेकिन अगर कोई प्रयास करेगा कि नहीं सब्र तोड़ना ही है, हम कोशिश करेंगे कि इनको इनके साथ लड़ाई करना, तो कब तक कैसे सहा जाएगा? फिर हम लोग भी अपने प्रयास में तो लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जहां सीधे इंग्लिश से घी ना निकले तो वहां पे टेढ़ा भी करना चाहिए। ये तो पूर्वजों ने सिखाया हम लोगों को। देखिए ये तो फिर अशांति करने वाली बात हो जाती है कि अशांति फैला दी जाएगी कि उकसाने का काम तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष से होता ही रहता है, लेकिन फिर तो वो अशांति करने वाली बात हो बंद जाती होना है। चाहिए। और हेडलाइंस त्रिपुरा एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि हम सभी पक्ष को अपील करते हैं कि आप शांति के राह पे चलिए, वार्तालाप बातचीत से ही हर समस्या का समाधान निकले और देश के संविधान के प्रति अपने निष्ठा अक्षुण्ण रखें। आरती मैम, एक आप लास्ट जिसे सवाल है मेरा काम आपसे करेंगे। कि अब 17 तारीख तक का वेट करना है कि क्या हो रहा है। 17 तारीख को सब रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे अपने वाराणसी के लोगों से अगर फैसला एक तरफा होता है? आपने कहा कि फैसला एक तरफा होता है, तो मेरा क्या अपील है, एक अच्छे नागरिक और भारत के संविधान को देखते हुए हम हर काशीवासी से एक ही अपील करेंगे कि फैसला चाहे जो भी आए और उंगली कभी हम टेढ़ा नहीं करेंगे। और हम सनातनी हैं, हम महादेव के भक्त हैं और हम एक अच्छे हिंदुत्व होने का अपना एक प्रमाण साबित करते हुए अपने इस भारत के संविधान का सबसे सर्वोपरि जो हम उसे मानते हैं, शायद गीता और रामायण के बाद हम लोग अपने संविधान को मानते हैं। और संविधान का जब हम लोग कोर्ट में खड़ा होके किसी का हम फैसला लेते हैं, बयान करते हैं, जिरह करते हैं या फिर उसकी गवाही सुनते हैं, तो गीता और कुरान और भागवत का ही कसम खाते हैं। तो उसको देखते हुए हम समय का इंतजार करेंगे और अपने भाईचारा का परिचय देते हुए और संविधान से लागू किया हुआ हर एक्ट को, हर एक फैसले को हम उसे ससम्मान उसको मानेंगे, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जहां का भी हो। और रही बात, हम लोग हमारे जो धर्म में हम लोग को एक होने के लिए सिखाया गया है, न कि बांटने का। अगर से वो हमारे हिंदुत्व को, हमारे समाज को वो जुड़ते हैं, शिव
हम लोग शिव को पूजते हैं, शायद मुस्लिम 100 को पूजते हैं। 100 बात की एक बात, अगर से हम शिव को पूजते हैं और वो 100 को पूजते हैं, तो 100 ही शिव है, शिव में ही 100 है। इस शब्द को देते हुए हम अपनी बातों को बंद करते हैं। और भारत में काशी का बहुत बड़ा मान्य है, ये बहुत ही प्राचीन नगरी है, इसकी गरिमा बनी रहे। और ये बाबा विश्वनाथ गंगा के किनारे बसा हुआ हमारा शहर है, ये गंगा जमुना तहजीब से बना हुआ है, इसका हम आदर और सम्मान करेंगे। अपने सभी संगठनों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि वो भारत के संविधान से लागू हुआ किसी भी घोषणा, अपने प्रपत्र को हम ससम्मान मानेंगे। मेरा यही एक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। हमें अफसोस है कि हमारी बाकी मेहमान हमसे जुड़ नहीं पाए, आखिर में उनके नेटवर्क इश्यूज हो गए थे। लेकिन आलोक जी, आरती जी, आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 17 तारीख का इंतजार करते हैं, वापस मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल। जी नमस्कार।